अब अभी तो आप लोग नहीं लिए हैं ना, कहाँ आप लोग नहीं ले रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा है सर प्रेम मंदिर देखने में, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप सोच रहे हैं इस बार, परसों गारंटी निकल गई। आज बृहस्पतिवार है ना, आज बृहस्पतिवार है ना, शनिवार को देखते हैं कौन ट्रेन है दोपहर पर। शाम है हाँ हाँ, क्या दिक्कत है। अच्छा मतलब किसी से कोई ताल्लुकात हो तभी कोई जाएगा वहाँ पे। सर नाम से वहाँ जाएंगे हम लोग, डिप्रेशन में चले जाएंगे। उसी से बोलेंगे चलिए घूमने। फोटो दिखवाते फोटो एक पोस्ट होगा क्या यहाँ पूछे। आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ना, ठीक है। कल लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ बताए थे कि उनकी कैसे उनका चुनाव होता है, फिर उनको कैसे हटाया जाता है, क्या उनकी पावर है, बताए थे कल ना, यही सब बता रहे थे, ठीक है। और उपाध्यक्ष भी उनकी भी स्थिति यही है, ठीक। तो कल इनका जो लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होगा। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष। इससे इनका जो चुनाव होता है कौन करवाता है। इनके जो चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा कि पूछेगा आपसे कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव की जो तिथि है उसको निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर इनके जो चुनाव का तिथि निर्धारित हो गया ना, अब ये जो हैं इनके चुनाव का तिथि निर्धारित करते हैं, ठीक। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण जो है कौन करता है, ये जो है लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, जब राष्ट्रपति करते हैं तो किसको चुनते हैं सबसे पहले। सबसे पहले चुनते हैं प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जो सर्वाधिक बार सांसद रहा हो, ठीक है, और वरिष्ठतम हो। जैसे ऐसा, जैसे क्या है कि आप ये वरिष्ठतम का मतलब उम्र में वरिष्ठतम हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस वरिष्ठतम को मत करिएगा, आप इस शब्द का प्रयोग करिएगा जो सर्वाधिक बार सांसद रहा हो, ठीक है। जो नए लोकसभा में, जो नया लोकसभा नई निर्वाचित लोकसभा में सर्वाधिक बार सांसद बन के आया हुआ। जैसे हम आपको कल बता रहे थे कि जो कमलनाथ थे, अब इससे पहले, अब तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं एमपी के, उससे पहले वही कमलनाथ ही मुख्यमंत्री थे, ठीक है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी नई लोकसभा में आए थे, ठीक है, तो उस समय सबसे वरिष्ठतम में यही थे कमलनाथ। तो जो ये हैं प्रोटेम स्पीकर हैं वो किसी भी पार्टी के होते नहीं हैं वो, ठीक है। मतलब किस, जैसे विपक्ष के भी हो सकते हैं, पक्ष के भी हो सकते हैं, जैसे 2019 वाले में, ठीक है, वीरेंद्र कुमार थे, तो ये बीजेपी से ही हैं। 2019 वाले में वो जो है यहाँ से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से हैं सांसद, ठीक, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद ये वीरेंद्र कुमार हैं। वो जो प्रोटेम स्पीकर है राज्यसभा लोकसभा किसी भी से चुन सकते हैं। नहीं, हम उस दिन बताए थे ना कि आप कब चुने जाएंगे, जब आप लोकसभा में रहें, ठीक है। लोकसभा के कल ये भी बताए थे आप लोगों को कि जो अध्यक्ष है उसको लोकसभा के सदस्य का होना एकदम निश्चित है। अच्छा, हम ये बात इसलिए क्यों बताए थे, हम कहे थे कि जब मंत्रिमंडल होता है, बताए थे ना कल कि जो मंत्रिमंडल होता है, चाहे मंत्रिपरिषद का गठन होता है, वो लोकसभा के 15% जो है अब लोकसभा में बहुमत होने पर मिलता है, ठीक है। जब लोकसभा में आप बहुमत में आएंगे तब होगा उसका। तो हम यहीं पे समझा रहे थे ना कि जो ये अध्यक्ष है इसी का होना चाहिए। आप ये मत मान के चलिएगा कि राज्यसभा में से भी हो सकता है, या लोकसभा में भी, सॉरी, लोकसभा में भी, बोल नहीं पा रहे, लोकसभा में भी से हो सकता है, ठीक है।
ऐसा मत मानिएगा, ठीक है। आप जब भी मानेंगे तो सिर्फ लोकसभा, ऐसा नहीं कि आप दोनों में से मानेंगे, ठीक है। तो कल नहीं बता रहे थे, जैसे देखिए अब हमारे यहाँ की स्थिति क्या है, हमारे भारत की स्थिति ये है कि हमारे यहाँ जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है तो अधिकतम बार यही होता है, जैसे प्रोटेम स्पीकर तो किसी भी पक्ष का हो सकता है, प्रोटेम स्पीकर जो है वो किसी भी पक्ष का हो सकता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो हर बार उसी पार्टी का ही होगा। अच्छा, क्यों उसी पार्टी का होगा? क्योंकि जब उसको साधारण बहुमत से चुनना है, अच्छा साधारण बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1। आप लोग इस चीज़ को काहे नहीं ध्यान में रखते हैं? साधारण बहुमत, इसको बार बार ध्यान, 50% प्लस 1 टोटल सीट का तो लगभग 273 होता है, ठीक है। तो ये बताइए जब लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन चुनाव होगा तो कौन चुना जाएगा? जो सरकार पार्टी जो पार्टी है उसी, जो बहुमत बनाएगा वही ना। तो जो हमारे यहाँ अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, वो जो हैं किसी न किसी, जब जो पार्टी बहुमत में रहेगी उसी के होते हैं, ठीक है। अब जब इसी के होते हैं तो विदेशों में क्या सिस्टम है कि विदेशों में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक, वो विपक्ष का होता है। रहना नहीं चाहिए, आप ब्रिटेन में चले जाइए वो विपक्ष का होगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को हम बताएं कि लोकसभा के पास पावर है कि वो सदस्यों को निलंबित कर सकता है। बताएं ये चीज़ कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर है कि वो उसको निलंबित कर सकता है। अच्छा, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, जो विधेयक पारित होता है, ठीक, जो विधेयक पारित होता है उसमें सर्वाधिक रोल रहता है जो पार्टी सत्ता में उसका, क्योंकि एक निजी विधेयक पेश होता है, एक सरकारी विधेयक पेश होता है ना। उस दिन बता रहे थे। अच्छा, निजी विधेयक कौन पेश करता है? कोई भी पास कर सकता है, जो मंत्रिपरिषद में ना हो, कोई भी पास कर सकता है, जो सांसद बैठता हो, जो मंत्रिपरिषद में ना वो निजी विधेयक पेश करता है, लेकिन वो संसद सदस्य, सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य वो होना चाहिए, लेकिन वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सरकारी विधेयक पेश होगा तो मंत्रिपरिषद तब उसको मंत्रिपरिषद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। अब जब मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा, अच्छा, पावर है लोकसभा के अध्यक्ष के पास कि वो आपके सदस्यों को निलंबित कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लीजिए कि अगर विपक्ष का रहेगा, कोई विधेयक सरकार के पक्ष पेश कर रहा है, सरकार जो निजी विधेयक पेश कर रहा है, कोई भी विधेयक पेश करेगा, और उस समय विपक्ष में जो है विपक्ष के पार्टी का लोकसभा का अध्यक्ष है, जैसे किसी भी आदमी को खरीदना है, भले से लोकसभा अध्यक्ष ही क्यों ना है, ठीक है। हमारे यहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष का पावर वही है जैसे उसको किसी भी पार्टी का नहीं होना चाहिए। जब आप लोकसभा के अध्यक्ष हो गए तो आप किसी भी पार्टी के मत रहिए, ठीक है। तो जैसे नहीं बता रहे थे, आपको कल बता रहे थे ना कि लोकसभा में एक बार विपक्ष के नेता थे, ठीक है, सांसद थे, वो पूछ रहे थे कि मैं विकास मंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तक इनके विकास मंत्रालय में कौन कौन से काम हो रहे हैं जो विकास की दिशा की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। तो जब पूछे तो फिर ओम बिरला जी बोले कि माननीय सदस्य, मैं आपसे जो एक क्वेश्चन पूछे इसका जवाब दीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे हैं इसका जवाब दीजिए। तो कहेंगे हम उस क्वेश्चन को सुने ही नहीं हैं। तो सुने ही नहीं, आप तो सत्ता पक्ष में हैं, तो बोल दिए तुरंत कि आप सुने नहीं तो आप बैठे कहाँ हैं, चले जाइए यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। आप हमारे यहाँ के जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं कि आप इस पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ऐसा वो लोग करते नहीं हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर विपक्ष का हो गया तो जब भी ये जो मंत्रालय में है, जो मंत्रिपरिषद में है, ये लोग बार बार विधेयक पेश करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई विधेयक पेश होगा ही होगा, ठीक है। और जब विधेयक पेश होगा और लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष का हो जाएगा, तो विपक्ष कभी कह देगा कि एक काम करिए कि इसको जो है इनको ये पारित मत होने दीजिए और उनके सदस्यों को निलंबित कर दीजिए। कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये चीज़ दोनों के लिए लागू होगा ना, सत्ता पक्ष के लिए भी होगा, विपक्ष के लिए होगा। तो हम ये आपसे, आपकी जैसे हम तो अपना राय बता ही देंगे, आप थोड़ा सा अपना तो दिमाग लगाएंगे ना कि आपकी राय क्या होनी चाहिए वहाँ पे। कि मान लीजिए अब सत्ता पक्ष विधेयक पेश किया है, ठीक है। अब सत्ता पक्ष जब विधेयक पेश कर रहा है तो वो ये जो विपक्ष के लोग हैं, अब जो लोकसभा अध्यक्ष वो विपक्ष का है, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि अगर विपक्ष का होता, ठीक है, जैसे ब्रिटेन वगैरह का सिस्टम है, वहाँ पर एक विपक्ष का है,
ठीक है। लेकिन वो लोग जो है ऐसा काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे भारत की जो स्थिति आप देख रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं लगता है। हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तो कर ही लेंगे सब। जैसे जगदीप धनखड़ हैं, आप जिस दिन ये राष्ट्रपति बने, सॉरी उपराष्ट्रपति बने, ठीक है, जब उपराष्ट्रपति बने, जब से ही उपराष्ट्रपति बने हैं, किरण रिजिजू के साथ मिल के बार बार कॉलेजियम पद्धति पे सवाल उठा रहे थे, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की बात है उस पर आप सभापति हैं ना, आप उपराष्ट्रपति हो गए ना, तो आप तो सभापति हैं, ठीक है, आप सभापति हैं ना, तो आप बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या मतलब है सवाल उठाने का? अभी तो कुछ कह दे कि सुप्रीम कोर्ट तो मुँह बन जाएगा। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जो है एटलीस्ट हमको, हम जब जहाँ तक हम पढ़े हैं, हम बार बार कहते हैं कि एटलीस्ट पावर निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जो पावर है, अधिकतम जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्योंकि आप जब इतना पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होने लगेगा कि नहीं, जो एटलीस्ट पावर लग रही है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। क्योंकि जो संविधान की व्याख्या करता है, अंतिम संविधान की जो व्याख्या करता है वो है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब ये लोग भले संशोधन करते हैं, कुछ नई चीज़ों को ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग ऐड नहीं कर सकते। हम अनुच्छेद 13 बताए हैं, अभी उस दिन अनुच्छेद 13 बता रहे थे आप लोगों को जब, ठीक है, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अगर वह मूल अधिकार या और किसी अन्य से असंगत होगा तो वह विधि कहाँ तक सुननी होगी? जहाँ तक वह लागू होगी, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर ये जो अध्यक्ष हैं अगर विपक्ष हो जाएंगे तो बार बार तो पैसा नहीं करने देंगे सब, ठीक है, पारिता कुछ नहीं होगा, ठीक। सर तो ये भी तो हो सकता है, सत्ता पक्ष वाले चैन तो हटा नहीं सकते हैं। किसको? अध्यक्ष को। कहे ना वही तो हटा देंगे तो उसको डर रहेगा कि अच्छा ये बताइए, नहीं आप अपने पद बने रहने का। अच्छा ये बताइए कितनी बार हटा? अच्छा आपको जब ये बताइए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है चुनना आपको विपक्ष को ही है, आप बोल रहे हैं ना कि उसको हटा देंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि आप 50 प्रस्तावक लाइए, उसके लिए बताए थे कल। आज जो सत्ता पक्ष में रहेगा उसके पास रहेगा ही 50 प्रस्तावक, तो साइन रहेगा सबका, ठीक है, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित कराइए, ठीक। यानी इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। तो ये जल्दी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सत्ता पक्ष में करा लेगा, ठीक। अच्छा सत्ता पक्ष करा लेगा, हम मानते हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं सत्ता पक्ष करा लेगा, आपको फिर चुनना है विपक्ष के नेता ही कोई चुनना है। सर तो ये भी करेगा कि अगर विपक्ष में वो अपने पद पर मान लिए रहेगा, अगर उसको लालच रहेगा कि अगर पद बने रहे, हमको सत्ता पक्ष वाले नहीं हटाए, तो सत्ता पक्ष वाले से आदमी नहीं है, मतलब वो चुने तो अच्छा तो हम क्या कह रहे थे आपसे, हम आपसे क्या कह रहे थे, यही चीज़ कह रहे थे ना। मान लीजिए विपक्ष वाले उसको भेज दिए, अब वो अपने पद पर बने रहने के लिए मान लीजिए सत्ता पक्ष से मिला हुआ है, मतलब वो विपक्ष के साथ विपक्ष की बात नहीं माना, विपक्ष को हटा नहीं सकता क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत जब ये जाने कि हमारे पक्ष में बोला है 2/3 बहुमत करेंगे नहीं सर। 2/3 बहुमत कितना होता है? 300 कुछ होता है ना? हाँ 362-63 होता है ना? हाँ कितना ही होता है ना? कितनी सीटें इनके पास हैं बीजेपी के पास? 303 है, मिला के सब 330-32 है एनडीए पूरे गठबंधन को। करा लेंगे पारी, करा लेंगे पारी, हटा लेंगे लोकसभा अध्यक्ष को। तो वो सर हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, हम हाँ तो उपस्थित सदस्य हैं तो सर बात जैसे ये आएंगे, ठीक है, तो वो भी तो आएंगे जबकि विपक्ष के हैं। वो सोचेंगे कि ना हमारे, इसलिए वो भी आ जाएंगे। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम 330 हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि हम लोकसभा में अध्यक्ष जो हैं उनको हटाना चाहते हैं 2/3 बहुमत से, यही कर रहे हैं अपना कि उपस्थित सदस्यों का यही कहना चाहते हैं ना। आप 330 हैं, बाकी वो सब भी आ जाएंगे उसी दिन, तब क्या करेंगे आप? आ ही जाएंगे, पता चलेगा, पता चलेगा उनके पास कितना कपड़ा फाड़ रहे हैं, किसका कुर्ता फट रहा है, हर मिनट में पता चलता है वहाँ पे। कौन कब माइक तोड़ा, कौन सा ब्रेंच टूटा, कौन सा क्या हुआ, किसको थप्पड़ मारा गया, किसको कौन सी महिला गाली किसको दी, ये सब पता चलता है हर मिनट। क्योंकि लोकसभा जो संसद टीवी है, संसद टीवी, आप लोग संसद टीवी देखा करिए। अब जैसे जब भी बजट काल चले, चाहे सत्र मानसून सत्र चले, चाहे शीतकालीन सत्र चले, आप लोग संसद टीवी देखा करिए, ठीक है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं अगर वो चाहेंगे, ठीक है, चाहेंगे तो वो पक्ष में भी जा सकते हैं
विपक्ष में भी जा सकते हैं। इसीलिए आप तो भाई ये जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो तो पक्ष के ही है ना। यस सर। तो अगर अच्छा ये तो आप विपक्ष का सुन लिए कि विपक्ष चाहे तो हटवा सकती है, या चाहेगी तो उनका कोई भी विधेयक पारित नहीं हो। जैसे निलंबित करा देंगे ज़्यादा सदस्यों को, समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर। हाँ क्या समझ आ रहा है? कि आप बोले वो अगर उनके तरफ से मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष है, अगर वो चाहे कि पारित ना होगा पक्ष वाले का, तो वो कह देगा कि लोग सदस्यों को निलंबित कर दीजिए, जिससे विधेयक कुछ पारित नहीं हो पाए। हाँ। तो नहीं पारित होगा। अच्छा आप देखिए, ठीक है, मान लीजिए इनके पास जो सीट है, ठीक है, जो है ये 330 लगभग इस समय फिलहाल है। मान लीजिए आने वाले समय में, जैसे हर समय सबका बहुमत नहीं रहता है, ठीक है, जैसे 1987-88 के बाद कांग्रेस का जो है, कांग्रेस अल्पमत में आने लगी। 1987-88 से कांग्रेस अल्पमत में आने लगी। अल्पमत भी बहुत कम से, ठीक है। उसी के बाद से तो वो गठबंधन में आने लगी। उसके पहले जब राजीव गांधी लड़े थे चुनाव तो 450 लगभग सीटें आई थी, ठीक है। उसी के बाद इनका जो है, इन लोगों का अवनति होने लगा। बाद में फिर जो है, अब देखेंगे कि यूपीए का गठबंधन कब हुआ है। यूपीए जो है फर्स्ट 2004, ठीक है, 2004 से 14 तक थी। फिर ये 2014 से 24 तक ये रहेंगे एनडीए, ठीक है। अब यूपीए फर्स्ट 2004 से 2009 तक थी। फिर यूपीए सेकेंड 2009 से 14 तक थी। अब ये 2014 से ये था 19 तक, फिर 2019 से 24 तक रही एनडीए सेकेंड, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि इनको गठबंधन करके लाना है। इसका फुल फॉर्म जानते हैं कि नहीं यूपी और एनडीए का? यस सर। क्या होता है? एक मिनट सर, याद था। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ठीक है। इस समय एक नई पार्टी आई है, इंडिया, इसी में तो विरोध हुआ चल रहा है। वो बोल रहा है कि इंडिया नाम की पार्टी है, इसलिए ये लोग नाम ही हटाना चाहते हैं। हम आपको आप लोगों को उस दिन बता रहे थे कि नहीं, एक बार बता ही रहे थे एक दिन ना, कि जो इंडिया है ये यही मतलब बीजेपी का यही गृह मंत्रालय 2004 में मुलायम सिंह यादव, ठीक है, 2004 में मुलायम सिंह यादव पेश किए थे इस चीज़ को, ठीक है, कि ये जो है हम इसको भारत बनाना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव। फिर तभी उसमें बीजेपी के लोग वॉकआउट कर गए थे संसद से। वॉकआउट का मतलब कि बाहर चले जाएंगे हम लोग। यही सब जो संसद में बैठे हैं लोग यही सब करते हैं ना, वहाँ पे चिल्लाते हैं, झगड़ा करेंगे, इनके घर आएंगे उनको घर, यही सब करते हैं। आप लोग कभी जाके एक बार जाके देखिए वहाँ पे कर क्या रहे हैं सब ठीक है। जब नौटंकी लोगों की सब समझ के देखें। हाँ तो आप कितने दिन बचा फिर है, सितंबर चल रहा है ना, बस 1 महीने तो नवंबर। वीडियो भी बना सकते हैं। अब उतना हमको पूरा पता नहीं, बना सकते हैं क्यों नहीं, जब आप आपको कैमरा से दिखा। ठीक है, तो अब ये वॉकआउट करके 2004 में लो, जब 2004 में वॉकआउट कर गए तो ये हुआ ही नहीं। फिर 2015 में ये जो है अमित शाह जो है, ठीक है, ये फिर पेश किए, मतलब पेश हुआ था कि भारत नाम रखा जाए उसका, ठीक है। तो अमित शाह जब सुप्रीम कोर्ट पूछी, सुप्रीम कोर्ट जब जैसे जानते हैं ये जो पहला विवाद है, ये जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, वो बहुत पहले विवाद हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, बहुत पहले ही विवाद हो चुका है। दक्षिण भारत वाले उसका नाम मतलब बदलना चाहते थे, ठीक है, कि ये जो है अब उसका नाम हटा दीजिए। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि जब संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया वही है जो भारत है, दोनों का नाम सेम है। नहीं, इंडस नदी के नाम पे, ठीक है, इंडस नदी के नाम पे इंडिया नाम पड़ा है, ठीक है। अब ये पता नहीं, जैसे हम यही लोग कह रहे हैं कि जब अब 2015 में हलफनामा दिए थे अमित शाह कि ये जो है इंडिया से हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंडिया से हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जब हलफनामा एक बार पेश कर दिए थे तो फिर आपको दिक्कत क्या हो गई? फिर आप जो है जब से इंडिया गठबंधन बना है। अच्छा एक बार जानेंगे, दैनिक जागरण पेपर जानते हैं? दैनिक जागरण पेपर इसको लिखता है INDIA। सोचिए, दिमाग लगाइए कि दैनिक जागरण से क्या मतलब है इस चीज़ को लेकर। लेकिन दैनिक जागरण डायरेक्ट इंडिया नहीं लिखता है। दैनिक जागरण कि आदमी अगर पढ़ना भी चाहे तो तुरंत उसको इग्नोर कर दे। अगर आदमी पढ़ना भी चाहे तो उसको क्या करे, तुरंत इग्नोर कर दे कि क्या लिखा है बेफालतू का इतना मतलब दैनिक जागरण जो है पूरा मतलब बीजेपी का लेके चलता है।
तो मोदी बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट की जगह आप लोग बाहर करवाएंगे। ऊपर लिखा रहता है आप नहीं जानते, देखिए जानते हैं बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस दिन आप ये सब चेंज करेंगे सबसे पहले यूएनओ में चेंज कराना होगा, वहाँ पे लिखना आप यूएनओ में चेंज कराइए, ठीक है। आप ब्रिक्स में चेंज कराइए, ब्रिक्स में, कभी कभी भूल जा रहे हैं कि करेंट नोट नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज हो जाता है। ठीक है। नाम की बात नहीं है, चेंज नहीं हो रहा है। देखिए सुनिए, देखिए आप इधर सुन लीजिए, इधर देखिए, हेलो हो गया, इधर देखिए आप लोग यूएनओ में कराएंगे, ब्रिक्स में कराएंगे, बाकी और जितने भी संगठन हैं, चाहे सार्क है, ठीक है, इसमें भी तो है, ठीक। आप इतना ही संगठन, थोड़ा हम एक बात बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे संगठन है, अब हर जगह इंडिया है, अब हर जगह भारत कराएंगे, ठीक। ये संगठन है। अभी आपके भारत की स्थिति देख लीजिए, आरबीआई, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया, इसका यहाँ चेंज करेंगे, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, एम्स, यूबीआई, ठीक, बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक हैं सब, इनका नाम चेंज करें। आप आरबीआई के पास आइए, अभी आपने 2016 में नोट चेंज किया था, वो मानेगा ही नहीं इतना छुट्टी, ठीक है। अभी आपने 2016 में 500 और 2000 के नोट चेंज किए थे, ठीक है। ये बताइए कि किसके पास इतना रुपया होगा कि ये सभी नोटों को चेंज कराएंगे, आप इसको अब इंडिया को नाम चेंज कराएंगे और ये सब काम करवाएंगे। वो पैसा गिरेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कहाँ चेंज कराएंगे, ठीक है। ये सब कहाँ कराएंगे, आप कर क्या रहे हैं सब, इतना सब होगा, होना चाहिए लेकिन बहुत सोचे कि इतना सब कुछ होगा, अभी इतना ही नहीं है। अभी आप जब देखने लगेंगे लाइन तो पता नहीं कितना होगा, तो आपको इस सबों से चेंज कराने से क्या मतलब है। अब जब पार्टी का गठबंधन हो गया, वो लोग कर लिए हैं, तो आप जो है, अब इसका जो फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, ठीक है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, ये जो इंक्लूसिव है ना, इसका मतलब होता है समावेशी, ठीक। और इस समय जो ये लोग बीजेपी की सरकार है, ये समावेशी विकास पे बहुत ध्यान दे रही है, इकोनॉमी का सब शब्द है, ठीक है। बाकी आप इंडिया जानते ही, नेशनल जानते ही हैं, डेवलपमेंट जानते ही हैं, एलियंस में संगठन होता है, ठीक। तो जब ये इतना ये बदलेंगे तो ये तो बहुत हल्का सा ही बताएं, ये पूरा ये भर जाएगा इनको बदलने में, ठीक है। अब जैसे आप जो जहाँ भारत है उसको तो बदलने की जरूरत है नहीं, जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड नहीं बदलना है। अब जैसे अब गेल को बदलना होगा, जो गैस के पाइपें जल रहे, आप लोग देख रहे हैं ना, रोड पे लिखा गैल, तो गेल लिखा तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब वहाँ पे क्या करेंगे, GABIL करेंगे, क्या करेंगे उस पर। अब जो जी है, ये जी सब चेंज हो जाएगा, बस ये नोट लो दिक्कत पड़ जाएगी, सब चीज नामित करना चाहिए, लेकिन आपको आसान लग रहा है ना, लेकिन नुकसान होगा। आपको आसान लग रहा है ना, एक ठो खाली नाम बनारस में आप सिर्फ नाम चेंज करा दीजिए, कम से कम हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा, सिर्फ बनारस में नाम चेंज कराइए। वाला 3000 करोड़ का उस पे गया था। सर अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं बदल पाया, कभी ज़िंदगी में नहीं बदलेगा। जरूरत क्या है बदलने की, उससे काम जरूरत है अभी तो। अरे इस ऊपर बात सर वो तो विरोध करेंगे सर, इस बात को बदल ही दिए हैं लोग, नहीं देखे हैं, क्योंकि वो सब इंडिया ही बोलते हैं, हम लोग इधर ऊपर बात बोलते हैं। जो गैजेट आया था राष्ट्रपति का भोजन के लिए, जी सर, उस पर लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और जो फिर नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे थे, तो आप लोग देखे थे कि नहीं, जी सर, G20 के बाद जगह पे लिखवाए थे, भारत में लिखवाए थे, जहाँ पे वो भाषण दे रहे थे। हम भारत के लोग, जैसे जहाँ पे वो लिखा गया है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी बैठे थे, वहाँ पे आप सामने देखे होंगे कि लिखा था भारत, ठीक है। अब बताइए क्या कर रहे हैं आप, किस लेवल पे आप लोग इस मानसिकता से चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो पक्ष का होगा, वो जब कोई विधेयक पेश करेगा, ठीक है, आप तो चाहेंगे कि लोग जब चाहे मनमानी पेश करा ले, जैसे वो चाहे सभापति हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ एकदम और ध्यान में बैठा लीजिए, जो पक्ष में है, चाहे वो लोकसभा है या चाहे राज्यसभा है, दोनों जगह
पक्ष के ही लोग आ रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं? नहीं समझ रहा? यस सर। कैसे? क्योंकि वही जो ज़्यादा रहेगा वही चुनेगा ही अपने अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति को जो चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं ना, ठीक है। अच्छा, लोकसभा जो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, तो इस समय जगदीप धनखड़ किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। बीजेपी से। यानी जब आप वहाँ पे रहेंगे, चाहे आप सभापति हैं चाहे उप सभापति हैं, सॉरी सभापति और लोकसभा अध्यक्ष, ये दोनों लोग जो होते हैं पार्टी के ही होते हैं हमेशा। विपक्ष की पार्टी का कभी हो ही नहीं सकते। तो चुनना है, ये तो क्या होता है? चुनना इन लोगों को है। तो हम यही बताना चाहते थे कि जिसके पास ज़्यादा सत्ता रहेगा वही उसी का। आप ही लोग बात करें तो फिर हम क्या बताएंगे? हमको चुना करिए, ठीक है। ठीक, तो जब ये पक्ष की बातें आएंगी तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ यही निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि बनाए किसे जाए, बनाए किसे जाए। तो जो जितने भी मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं इस पे दार्शनिक लोग हैं, जब काम करते हैं तो उनको ये कहते हैं कि इसमें जो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, जब वो अध्यक्ष बने, ठीक है, जब वो अध्यक्ष बने, जैसे आप लोग ये चीज़ कभी कभी वोटिंग का सिस्टम आता है, ठीक, वोट करने के लिए। तो जब दल बदल का नियम पढ़ा जाता है तो उसमें बताया जाता है कि आप जो है पार्टी के खिलाफ कभी वोट नहीं करेंगे, ठीक। आप इस पे जो है ये लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग का काम हर समय नहीं करते हैं। आप जब अध्यक्ष हो जाएंगे तो आप सिर्फ निर्णायक मत ही देंगे, ठीक है। जब बराबरी की बात आएगी तब, ठीक है, आप जब बराबरी की बात आएगी तभी आपका निर्णायक मत का ही प्रयोग होगा, वैसे आपका प्रयोग नहीं होगा। आप जब अध्यक्ष रहेंगे तो आप वोटिंग नहीं करना। अब जब ये पद पे रहते हुए आप इनको वोटिंग नहीं करना है, ठीक है। अब इसीलिए सोचता है कि इनको जो है जब ये पद पे रहते हैं तो उस समय ये खुद जब है उस पद पे मतलब किसी भी पार्टी के ये न रहें। जब आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो आप जब है आप किसी भी पार्टी के न रहें, भले से आप बीजेपी के हैं, ठीक है, आप भले से बीजेपी के, आपको बीजेपी ने चुना है, लेकिन आप जब उस पद पे चले जाएं, ठीक है, जब आप उस पद पे चले जाएंगे तो आप किसी भी पार्टी के न हो। तो हम अभी बताएं कि जब दल बदल का सिस्टम होता है तो उस दल बदल वाले में ये नियम है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप पार्टी के खिलाफ वोट देंगे तो आपको पार्टी बाहर निकाल देगी, आपकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। तो यही एक लोकसभा का अध्यक्ष का जो जगह है वो पार्टी, जैसे आप लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो कोटा से सांसद हैं। किस सीट से लड़े हैं? बीजेपी की सीट से, बीजेपी की सीट से लड़े हैं, ठीक है। जब बीजेपी की सीट से लड़े हैं तो बीजेपी के सदस्य हो गए। लेकिन आप बताइए कि अगर कोई विधेयक हुआ आया, ठीक है, और वो हो गया बराबरी का, ठीक है, वो विधेयक हो गया बराबरी का, और ओम बिरला जी क्या किए, इन्होंने जो है विपक्ष के खिलाफ वोटिंग कर दिया, ठीक है, सॉरी विपक्ष के पक्ष में वोटिंग कर दिया, अपने सत्ता पक्ष के खिलाफ, ठीक है। तो अभी दल बदल का जो नियम है कि आप अपने पार्टी के खिलाफ अगर वोटिंग करेंगे तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यही एक जगह है जहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष किसी भी पार्टी का होते हुए भी कहीं भी वोटिंग कर सकता है, जो है उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। तो जब बारीकियों पे आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आप जानते हैं वो सब हर एक जो इतना बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है सबको पता है कि प्रोटेम स्पीकर होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति इस तरह होगी, ऐसे उनको ये नियुक्त किया जाएगा, हर एक चीज़ सब लोग जानते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि आप कंपैरिजन करिए, जैसे क्वेश्चन वो पूछ देगा कि ये बताइए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं आने वाले फ्यूचर में अगर कहीं विधेयक पेश करना हो और उनको लोकसभा के अध्यक्ष को पैसे देके खरीद दिया जाएगा, जैसे अभी वर्तमान में विधायक को खरीदा जा रहा है ना, हमारे यहाँ हमारे देश में एक विधायक की कीमत कम से कम 40 करोड़ रुपये है। कम से कम अगर एक विधायक को खरीद रहे हैं तो 40 करोड़ रुपये, इतने 40 करोड़। जैसे ये जो भी एक नाथ शिंदे की पार्टी थी, ठीक है, शिवसेना, इनकी जो पार्टी थी, जब लोग बीजेपी वाले लिए थे भाई, जैसे हमें नहीं कर सकते ना कि खरीदे चाहे बेचे हैं, लेकिन जो विपक्ष वो चिल्ला रहा है, ठीक है, कि खरीदें भाई, वो खरीदे हो चाहे बेचे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार हुआ होगा उनका, बिना समझौते के थोड़ा कुछ होता है। खरीदेंगे बेचेंगे, तो इसीलिए जो लोकसभा के, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि आप जो है ये बताइए हमके कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं
ठीक है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो किस पार्टी के होने चाहिए? जैसे अभी यहाँ पे हम कहें ना कि आप बताइए कि विपक्ष के हों कि पक्ष के हों या किसी पार्टी के ही ना हों। सर एक इसमें पक्ष वाला ही चाहिए, क्योंकि अगर किसी पार्टी से रहेगा तभी उस पर दबाव रहेगा, क्योंकि वो पद पर रहेगा तो पक्ष वाले दबाव देंगे, तो क्योंकि उसको पद तो बने रहना है, इसीलिए वो इस पक्ष के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। अगर विपक्ष का बन गया तो कोई विधेयक पारित नहीं हो पाएगा। यही बात है। अगर मान लीजिए किसी पार्टी से नहीं रहे, मान लीजिए ना इधर के ना इधर के, तो उसमें पक्ष का दबाव बनाएंगे। अगर नहीं की बात हटा किसी और बनाएगा तो कितने लोग ये पद धारण के लिए वो पक्ष के साथ रहेंगे। पक्ष में रहने का फायदा है, पक्ष के में रहने का ये कुछ फायदा नहीं है, मतलब विधेयक पारित हो जाएगा आराम से, सरकारी विधेयक पारित हो जाएगा। सरकारी विधेयक और उस तरह अगर कोई नहीं है विपक्ष चाहे नहीं पारित हो तो कुछ पारित ही नहीं होगा। जैसे देखिए सभी लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम आपको सिर्फ ये बताएं कि आप इस चीज़ को समझिए, आप जो है इस चीज़ को समझिए आप लोग कि कैसे हो सकता है। क्योंकि आप पारित नहीं हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे अच्छा विधेयक कानून बहुत बार नहीं पारित होता है अच्छे से। जैसे जस्टिस वर्मा की जो कमेटी है वो विधेयक नहीं पारित हो रहा था। अभी बताएंगे आगे जो अनुच्छेद 100 में आएगा कोरम, ठीक है। अनुच्छेद 100 में कोरम आता है। कोरम के मतलब संसद के जो सदस्य हैं कम से कम 1/10 रहने चाहिए तभी संसद चलेगी, ठीक है। वो कोरम होना चाहिए। सर आप जैसे तो वो जो है कि कोई भी पार्टी अगर विधायक पहले था, मान लीजिए वो जो महाराष्ट्र में था उनकी पार्टी के सब विधायक थे, अब सब विधायक अपनी पार्टी में हटकर बीजेपी में चले गए तो उनकी सदस्यता नहीं चली जाएगी। तो जब सदस्यता हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको ना। सर तो बोले कि दूसरे पार्टी में चला जाएगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी पार्टी, तो वो सब जो बिक गए दूसरे पार्टी में चले गए तो वो सदस्यता नहीं खत्म होगी। तो जब आपको पढ़ाएंगे पार्टी वाला निर्वाचन में तो आपको वहाँ बताएंगे ना कि कितने जैसे आप। अच्छा ये बताइए, आप लोग देखते हैं ओम प्रकाश राजभर को, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे बीएसपी को, ये लोग एक दूसरे से गठबंधन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे गठबंधन कर लेते हैं, पार्टी के मुखिया गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन तब पार्टी की सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन उस पार्टी में से कोई अगर चला जाता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। अभी यहाँ देखें मऊ वाला देखें ना, मऊ वाला देखें ना, वो पार्टी से निकल के चला गया है, लेकिन अगर पूरी पार्टी चली जाती तो तब कोई दिक्कत नहीं होता। पूरी पार्टी जैसे नहीं गई ना तो उसमें भी सिस्टम है कि इस्तीफा देकर आपको जाना होगा। कितने जो सदस्य हैं, जैसे आपके पार्टी में 50 सदस्य हैं, ठीक। तो इस 50 सदस्यों में से आपके कितने ऐसे सदस्य चले जाएं जिससे आपकी पार्टी खुद दोषित साबित हो जाए, जी सर। ठीक। तो जब आप निर्वाचन पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप निर्वाचन पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें बताया जाएगा अच्छे तरीके से कि कैसे जो है दल बदल का सिस्टम जो है ना वहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा। हाँ ठीक है। ये लोकसभा अध्यक्ष है, ये समझा गया। ये हमारे पक्ष का होना चाहिए, विपक्ष का ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अधिकतर बार सही निर्णय करें, और देखिए अधिकतर बार ये सही है कि वो पक्ष का ही हो, पक्ष का हो। इसमें जानते हैं क्यों? विपक्ष का होगा बार बार इधर उधर कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब पक्ष में रहेगा हर चीज़ में सवाल रहेगा, ठीक। देखिए अब तक जो है कितने स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं? टोटल 17। ये 17वीं लोकसभा है, ठीक। जो पहले लोकसभा स्पीकर हैं ठीक, वो है जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव, ठीक, मावलंकर। ये पहले हैं। अब पहले जो उपाध्यक्ष हैं अनंत सैनम, ठीक है, और नागर ऐसा कुछ नाम है इनका, अनंत सैनम इनका नाम है, और आगे कुछ भी है, ठीक है। ये पहले उपाध्यक्ष हैं, ठीक। अच्छा एक हो गया पहले जो है। एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं?
ठीक, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। दक्षिण भारत के हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के पद पे, ठीक है, रहते हुए लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। जब प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 16वीं थी, अरे 15वीं था, 15वीं, ठीक है, ये 15वीं थी। इसके बाद फिर ये, इनके बाद फिर कौन हुई हैं? सुमित्रा महाजन। इन्हीं के बाद हुए आपके ओम बिरला। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये। जो प्रोटेम स्पीकर आज तक कौन कौन हुआ है? तो बताया तो था जीवी मावलंकर, सब पहला लास्ट जो जीवी मावलंकर हैं वही हैं, और सब नहीं पूछता है ना, पहली बार पूछता है, करंट मिनिस्टर रहता है। ठीक है। ये पहला पूछ देगा, इनको ज़्यादा पूछता है, ठीक, इन्हीं को ज़्यादा पूछता है कि इसलिए ज़्यादा पूछता है ना क्योंकि ये जब ये बना नहीं था, लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा था, उससे पहले भी इनको सदस्य बनाया गया था, ठीक है। तो उस समय प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। जैसे ये जो अध्यक्ष हैं इनको प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक, कहा जाता था। ये जो है 1919 के अधिनियम के भारत शासन, हाँ किसको अब नहीं है ना, ठीक है। अब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक। अब उस वाले में चेयरमैन सभापति हैं, ठीक। तो ये हैं आपके लोकसभा के कौन अध्यक्ष हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक। अब इसमें हम आपको बताएं, जैसे जब आप 93 पढ़े हैं, ठीक है, 94 में ये है कि उनका जब पद खाली रहेगा, ठीक है, तो उसका निर्वहन कौन करेगा? अगर लोकसभा के पद खाली है तो उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। अब उन दोनों का पद मान लीजिए वो तो खाली हो गया, अभी दोनों पद पर उपस्थित नहीं है, फिर कौन करेगा? जो 10 राष्ट्रपति चुने उसमें से कोई करेगा, ठीक है, समझा ना। फिर ये जो इनके जो वेतन के कौन देगा? तो इनके जो वेतन है संचित निधि पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब इतना ही सब लेके 93 से लेके 97 तक यही है, हाँ, राष्ट्रपति को वेतन फिक्स नहीं करता है ना? नहीं, तो जब राष्ट्रपति बढ़ाया था तो वो तो वहाँ पे था ना, वहाँ तो बताया राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, भी जल्दी ही बढ़ा है। तो ये 93 से लेके ये 97 तक इन्हीं लोगों की चर्चा है, कम है। जैसे कुछ इसमें करना नहीं है, बस यही कहेगा कि इसमें यही कहेगा कि अगर इनका पद जैसे अब लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। फिर 94 में ये कहेगा कि इनका जब पद खाली तो उनका निर्वहन कौन करेगा। फिर 95 में ये कहेगा कि अगर ये लोग इनको हटाने की प्रक्रिया जारी है तो इनका पीठासीन न होना, ठीक है। फिर 96 में कहेगा कि कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, यही सब कहता है। और क्या उसमें तो सब हम पढ़ाई थी, उसमें बताना क्या है, कुछ छोड़े थोड़ा है कि पीठासीन कब नहीं रहेंगे। अच्छा, पीठासीन कब नहीं रहेंगे? जब उनको महाभियोग लग रहा है सभापति पे, ठीक है, तो वो पीठासीन नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों लोगों के लिए है। हम वहाँ पर लोगों के लिए कुछ नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इनके लिए है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं जब इनको हटाया जाएगा इनके पद से, तो इनके लिए जब 14 दिन पहले बताया जाता है, 14 दिन, जो 14 दिन का समय है, अगर इसमें इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित रहता है, यानी कोई प्रस्ताव पेश है, तब ये पीठासीन नहीं होते हैं, क्योंकि 14 दिन का टाइम भी है ना, तब ये पीठासीन का मतलब है कि आप जो अध्यक्ष के पद पे नहीं रहेंगे, ठीक है। नहीं तो आप चाहेंगे कि हम प्रस्ताव पारित ही ना होने दें। जब प्रस्ताव पारित नहीं होते तो लोग सदस्यों को आप कर देंगे निलंबित। सदस्यों को जब निलंबित कर देंगे फिर कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए जो है नहीं बताया जाता है, ठीक। अब जो है आपका 98 अनुच्छेद, इसमें आता है सचिवालय। देख रहे हैं 3 दिन से चल रहा है, यही लोकसभा के अध्यक्ष है।
है कुछ नहीं, बस अनुच्छेद लिखवा दीजिए। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन भी सर पूछ देता है, कई सर नहीं समझ रहा है तो समझ नहीं सर, वैसे थोड़ा थोड़ा वो सभी जानते हैं। छोटे एग्जाम में अनुच्छेद पूछता है, उसमें अनुच्छेद पूछता बड़े एग्जाम में जाएंगे भाई साहब ना, कभी नहीं अनुच्छेद पूछेगा। ये तो इतिहास में इतना दिए थे ना, अनुच्छेद बहुत कम देगा, बहुत कम। देगा तो 4-5 अब देगा भी तो 4-5 ठो। उसमें अगर अधिक ध्यान नहीं रहेगा तो गलत। आप ये तैयारी पढ़े पूरा नहीं अच्छा मतलब देखिए ये- देखिए हम आपको बता दें सर एक मिनट सर, मतलब एनसीईआरटी जो है कैसे बात करती है सर, सब लोग जितने भी सर टॉपर्स टीचर्स इंस्टीट्यूट में दिया है सब लोग बोलते हैं क्लियर के लिए पढ़ते सर, हैं। सब लोग बोलते हैं कि सर से बात है एनसीईआरटी करो सर से। सर और सर हर एक सेमिनार में बोलते हैं कि पहले कहीं भी कोई चांस पहले एनसीईआरटी खत्म करो, एनसीईआरटी खत्म करोगे तो फर्स्ट चांस तुम्हारा 90% चांस बढ़ जाएगा। मतलब एनसीईआरटी क्या है, वो तभी तो कुछ सर मतलब एनसीईआरटी क्यों इतना बोलते हैं लोग? देखिए एनसीईआरटी भले वो कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छा बताइए 6 से 12 तक कर रहे हैं ना, आप 6 से 12 तक बिल्कुल सही से पढ़ते नहीं आए हैं, इसलिए वो कहते हैं। बेसिक क्लियर हो जाएगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और कुछ भी नहीं उसमें, आप कभी भी मेंस नहीं लिख पाएंगे उससे। इस चीज़ को आप अच्छा इस एनसीईआरटी के आगे जब वो कह देते होंगे तो उसके आगे और कुछ बोलते होंगे। सर ये तो बोलते हैं कि मतलब लक्ष्मीकांत नाथ नहीं समझ में आएगी आप। ये आप जो वो किताबें हैं, ठीक है, वो जो किताबें आपके बेसिक के लिए हैं, तो ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, हम जो पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी से ही रहता है। वो सब वही समझाते हैं। ये सब हम जो बता रहे हैं आपको, अच्छा ये लगभग 60 दिन क्लास हो गया होगा, लगभग 60 दिन से ऊपर का क्लास हो गया होगा, ठीक है। कहीं भी चले जाइए, वो चाहे प्री पढ़ा रहे हैं चाहे मेंस, 60 दिन कभी नहीं पढ़ाएंगे। मेंस का क्लास मेरा खुद का है, सिर्फ 46 दिन चला है, सिर्फ 46 दिन चला मेंस, 46 दिन। तो लगातार 3-4 घंटे चलता अब उनका 2 घंटे 20 मिनट 22 मिनट चलता है, मैं जो पढ़ाऊँ 2 घंटा 20 मिनट 25 मिनट ऐसे चलता है, 46 दिन चला है बस। अब प्री का इसका मैक्सिमम जाता है 70 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 70 दिन। तो एक ही सब्जेक्ट नहीं ना रहता है, उसमें 12-13 सब्जेक्ट हैं। तैयारी कराते हैं, क्या इंटरव्यू के लिए कौन? सर कोचिंग क्लास हाँ ये तो कितने दिन हो गया सर? सब आपके 1.5 साल में आप सिर्फ एक ही क्लास का है, और आपका एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम अगर क्लास चलता भी है तो एक चलता है, और बहुत ज़्यादा जाएगा तो 2 चला जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा तो, क्योंकि लड़के उतना बैठ नहीं पाते हैं यहाँ पे क्लास में, बोरिंग फील होने लगता है, बार-बार तुमको बाहर है ठीक है। 3 घंटे पढ़ने के बाद लोगों को बोरिंग फील होने लगता है, ठीक है, तो नहीं बैठ पाते लोग। लेकिन फिर भी जब आप उस लेवल पे जाएंगे तो आप बोरिंग को तो भुला ही जाएगी, बोरिंग कुछ होता है, भूलना ही पड़ेगा आपको। उसमें एनसीईआरटी बहुत सही रहता है सर, इतना बढ़िया फील रहा था कि दूसरे एनसीईआरटी में आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। लेकिन आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ भी नहीं पाएंगे, जी सर, कल गई है समझ में आता है। एनसीईआरटी खुद से नहीं पढ़ पाएंगे। हमारे पास है ना, हम देखते हैं समझ में नहीं आता है, इसलिए हम उसको पढ़ते ही नहीं है। इस बुक को पढ़ देते हैं, सब कुछ मिल जाता है इसमें। अरे इसी का उसी तक का निचोड़ आ गया सब लोग, अगर आप समझ में छोड़ है और कोई बात नहीं है। आज से खत्म 7 का के कर मालूम है बात है, लगता है भाई लगता है समझे को पड़ेगा। इधर देखिए, संसद का जो सचिवालय है, ठीक है, सचिवालय, इसमें बड़े बड़े IAS अधिकारी होते हैं। जैसे आप जब यूपीएससी से जाते हैं, सर राजेंद्र जो है राजेंद्र बता वो भी सर वो थे ना यूपीएससी आईएएस के साथ यूपीएससी क्या हुआ, वाले इसी सचिवालय में थे ना। आर वाले, वो तो स्टेट वाले में होते हैं। तो आपका स्टेट निकालता है ना ये, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसमें जो 10 वर्ष तक कार्यरत कर चुके रहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको भेजता है, जैसे स्टेट वालों को जल्दी नहीं भेजता है, ठीक है। सर स्टेट वाले को सरकार में नहीं भेजेगा, किसमें? राज्य वाले में, मतलब ये राज्य सरकार वाले में, हाँ। राज्य सरकार में सचिवालय मतलब होता होगा ना। हाँ, तो स्टेट अगर आपने विधानसभा की बात हो गई ना,
अब विधानसभा में जाएंगे ना वहाँ पे, और वो लोकसभा संसद की बात हो रही है ना, संसद अलग से रखती है। अभी जो है सचिवालय में आज जो है अभी नया ड्रेस है संसद के, नए संसद का ड्रेस की सिक्योरिटी, जो अंदर सिक्योरिटी रहेगी उसका अलग ड्रेस है, बाहर जो सिक्योरिटी रहेगी उसका अलग ड्रेस है। इधर देखिए महिला जो है उसका अलग ड्रेस है, पुरुष का जो अलग ड्रेस है, खाना बनाने वाले का अलग ड्रेस है, जो ड्राइवर है उसका अलग ड्रेस है, सबका ड्रेस निर्धारित किया गया है। सिर्फ जानते हैं किसका ड्रेस निर्धारित नहीं किया गया है? संसद के सदस्यों का। जितने ही चोट्टे सब हैं इनका ड्रेस कोई निर्धारित नहीं किया गया है। ये कुछ पहन के आए सब, ये कुछ भी पहन के आए, इनका ड्रेस कोड जैसे जानते हैं अक्सर तो ये सब कुर्ता उर्ता पहन के आएंगे, ठीक है, कुर्ता ही पहन के जाते थे, लेकिन ये अपने के लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम भी आएंगे तो पैंट कोट और टाई पहन के आएंगे। बाहर हम भले नेताई करेंगे लेकिन हम जो है पैंट कोट पहन के आएंगे। और इनको पूरे संसद में गए सबका कोड बता दिए हैं कि जो फीमेल महिला है सिक्योरिटी है उसका कौन सा होगा, फीमेल महिला जो अधिकारी होंगी उसमें जो सचिवालय में अधिकारी होंगे उनका कौन सा होगा, जो पुरुष होंगे उनका कौन सा होगा, पुरुष और जो सचिवालय में उनका कौन सा होगा, खाना बनाने वाला कौन सा होगा उसका। मतलब आज हम देख रहे थे हमको ये बताइए इनका ये सब इतने मतलब अजीब टाइप के हैं सब। मतलब खाना वाला ड्राइवर उन सबके अधिकारियों का भी कर दिया अंदर के अधिकारी, जैसे जानते हैं यूपीएससी से जाते हैं जो डीएम है कौशला शर्मा, ये तो थोड़ा सा कौशला शर्मा जो है कमिश्नर बनाया गया ना, आने वाले में देखिए 7 से 8 साल बाद इनको कहीं विधानसभा में भेज दिया जाएगा, विधानसभा में उठा लेंगे सब, ठीक है। एक ठो है स्मिता साबरवाल महिला है 2000 इसमें सबका फायदा है। स्मिता साबरवाल हैं, जैसे टीना डाबी भी जानते हैं ना, टीना डाबी को, ठीक है, अभी तो जैसलमेर की डीएम थी कहीं ट्रांसफर हो गया हमको अभी तो बता रहे राजस्थान के जैसलमेर में थे भैया, वो उनका अपना मामला वो फैमिली मैटर है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा कोई कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ कभी कभी ये सोच में आ जाता है कि जब इतने बड़े लेवल पे हैं आप लोग और इस तरह का काम करेंगे आप लोग, ठीक है, तो उससे समाज का इफेक्ट पड़ता है ना। लोग जानते हैं ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं ये तुरंत सवाल उठा देते हैं, जानते तुरंत सवाल उठाएंगे कि जब पढ़ले लिख रहे रिनोवेशन कर देना तो लोग क्या करवा। बात मानिए तो सवाल आप ऐसा काम मत करिए कि सवाल उठाया जाए, ठीक है। आप नहीं जानती थी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं ना, आप यूपीएससी टॉप की हैं, आप यूपीएससी टॉप की हैं, तो जिस दिन आप टॉप की थी तो आप तो आर्टिकल 15 पढ़ के गई थी, ठीक, कि हमको किसी भी धर्म मूलवंश जाति लिंग के तरह भेदभाव नहीं करना है। अब जब 6-7 साल रही है साथ में तो आपको ये सब भूल गए हैं सब कि ये सब भी है हमारे आर्टिकल में, ये सब तो भूल गई थी आप, तो आपको पसंद ही नहीं रहना साथ में। जैसे जानते हैं लड़के थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अपने आप को समझते हैं, वो बोल रहा था कि आप हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लीजिए, और अमीन जो उनका फ्रेंड है जो मतलब हस्बैंड थे जो उनके, ठीक है, वो बोल रहे थे कि आप जो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए रिलीजन को। जानते कोई भी होगा अगर वो ऐसा पढ़ा लिखा है तो आपके रिलीजन को क्यों एक्सेप्ट करेगा, वो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं कोई आपके रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अपने पर रहिए, हम अपने पर हैं, जैसे कम्बिनेशन बैठेगा कैसे। जानते अधिकतर जगह हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब इनका हिंदू धर्म का पूजा होगा तो वो नहीं बैठेंगे, इनके अलग है मुस्लिम धर्म इनका, वो नहीं बैठेंगे, तो आप बने किस लिए हैं, तो आप किए क्यों ऐसा काम, तो नहीं करना चाहिए था आपको ना। तो ये जितने भी बड़े बड़े अब जैसे टीना अभी फर्स्ट रैंक से आइस बनी है, 27 से 28 साल में बनी है वो, ठीक है, गारंटी दे रहे हैं कि ये संसद में जाएगी सचिवालय में, महिला जो है सचिवालय में नहीं 10 नहीं, अरे इतना जल्दी नहीं है, जान 1980 के लोग हैं। अजीत डोभाल को जानते हैं? यस सर, सलाहकार हैं, NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस समय, बहुत पुराने हैं सर। ये भी 1980 के कैडर के IAS अधिकारी रहते हैं, 35 साल 36 साल किए रहते हैं जॉब, उसके बाद 40 साल उसके बाद उनको सचिवालय मिलता है। हाँ ठीक है, तब जाके मिलता है। इसी बार इस समय जो प्रधानमंत्री के सचिव वगैरह हैं उनका जानते हैं वो कब के हैं, 1986 के बाद के हैं सब,
1986 के बाद जो इतने सचिव हैं इनके, प्रधानमंत्री मोदी वगैरह जो संसद में सचिव हैं सब, ठीक है, वो सब 1986 के बाद है। जोड़ लीजिए कितना हुआ, 14 साल हो गया, 23 से हो गया ना 40, लगभग 40 हो नहीं गया, नहीं 40 हुआ तो 37 हुआ ना, हुआ ना। तो इतने साल करते हैं तब जाके आप सचिवालय में आते हैं। सचिवालय में इस तरह नहीं आते हैं, आप इस तरह सचिवालय में नहीं रहता। जैसे आप एक डीएम हैं, आप एक डीएम हैं, इस सभी 8-9 लोग क्या हैं, डीएम हैं, ठीक है। जब ये 8-9 लोग डीएम हैं, 8-9 जिले के हैं, ठीक। अब कोई गाजीपुर से उठा, ठीक, कोई बनारस से उठा, कोई उठ गया आपके इलाहाबाद से, ठीक है, कोई आपके उठ गया इधर मिर्ज़ापुर से, कोई आपको उठ गया मथुरा से। आप सभी लोग हैं, अलग अलग कैडर आप लोगों को मिला है, ठीक। अब आप जानते होंगे कि हमारे गाजीपुर ज़िले की स्थिति क्या है। आपको ये भी पता होगा कि आप गाजीपुर से सटे हैं तो बनारस के बारे में भी जानते होंगे। आप बनारस के बारे में जानते होंगे तो गाजीपुर सटा है उधर बलिया से, बलिया के बारे में भी आपको पता होगा, क्योंकि आपको और कुछ काम करना ही नहीं है, आप यही सब जानते रहते हैं। वो चंदौली के बारे में भी जानते होंगे, वो गाजीपुर के जो डीएम है आजमगढ़ के बारे में भी जानते होंगे, सबके बारे में जानते हैं वो। तो आप इतने लोकेशन के बारे में जानते हैं, जब आप सचिवालय में आपको भेजा जाएगा तो इस तरह नहीं भेजा जाता है। आप स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, आप जल विभाग में जाएंगे, आप अलग अलग नगर निगम में भेज देगा, कहीं कुछ भेज देगा, कहीं इनकम टैक्स में भेज देगा। इतने जगहों से भेजने के बाद तब आपको भेजता है संसद के सचिवालय में कि आप वहाँ पे आए हैं, तो आपको हर एक चीज़ पता रहना चाहिए कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होता है, यहाँ पे ये काम करना चाहिए, यहाँ पे ये काम करना चाहिए। तब जाके हमारे देश को चलाने वाले जो लोग हैं ना, यही लोग हैं, ठीक। जो हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं यही लोग हैं, यही चलाते हैं हमारे देश को। और क्या करते हैं ये लोग? सर ये देखिए, इन लोगों का फायदा वाला बात आता है तो ये मिल का फ्रेम बना देते हैं। हाँ, अपने अगर फायदा वाला नियम रहेगा तो कोई विरोध नहीं करते हैं, सब अपने मिल का फ्रेम बना देते हैं। देखिए सब लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं, ठीक है। ये जो सभी लोग हैं सब लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं, ठीक। समय विरोध करता है, हाँ, विरोध करता है। विरोध, ये विरोध करेंगे क्यों? इनका जब फायदा है तो विरोध क्यों करेंगे? ठीक है, जब फायदा इनका हो रहा है तो विरोध क्यों करेंगे? वही तो हम भी करते हैं सर। ठीक है, जब अपना फायदा होता है तो विरोध नहीं करते हैं, दूसरे का फायदा तो विरोध। ये जो सचिवालय में लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये लोग जब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा दिन तक यूपीएससी से रहेंगे और ज़्यादा दिन तक चले जाइए। सर बोला ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, मत क्लास चल रहा है मेरे, ठीक है। तो जो संसद का सचिवालय है जो, ठीक, इसमें यूपीएससी से गए जाते हैं लोग, वही लोग जाते हैं, ठीक है। इन लोगों को उसमें भेजा जाता है। हाँ, तो हम आपको क्या बताएं, जो एक जो लोग हैं आपको एक जगह नहीं भेजा जाएगा ना। सिर्फ आप जल विभाग में गए, आपको जल के बारे में मालूम कि यहाँ से पाइप यहाँ थी और इस पाइप से इतना जल निकल रहा था, नहीं। आपको स्वास्थ्य के बारे में मालूम होना चाहिए, कैसे कैसे कौन सी बीमारी कब होती, क्या होता है। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप लोगों को विधि बनाना है उस पर, आपको उस तरह नहीं बुलाया जाएगा, आपको बैठ के उस पर विधि बनाना। एक दो लोग थोड़ा है उसमें। सर ये बताइए, इतना मेहनत कर रहे हैं सर, एक ही बार साथ सब बंद कर पहुँच जा रहे हैं सर। अरे तो उसमें बहुत समय देना पड़ता है। अरे भैया, इसीलिए हमारे देश में ना, हमारे देश की स्थिति क्यों बिगड़ी है, इसीलिए ना कि एक बार जीतेंगे अभी अच्छी बताइए आप अब ये देख सकते हैं, धीरे धीरे अब शिक्षित लोग सर पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। इस समय आप लोग शॉर्ट वीडियो में, अब धीरे धीरे युवा भी घुस रहे हैं। शॉर्ट वीडियो जितने भी आज के समय में बन रहे हैं, इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आप दिन रात आँख फोड़ के 18 घंटे पढ़िए, ठीक। आपका सिलेक्शन पता नहीं 8 से 10 साल में होगा कि नहीं होगा। जैसे हम हैं, हम हैं 8-10 साल में, सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी 2015 से अब तक 23 हो गया, 8 साल हो गया ना, अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ 8 साल। अब तक पता नहीं कहीं किसी को गाली दी होती, अब तक किसी को कुछ गाली दिए होते, कुछ कहे होते तो पता नहीं कब फेमस हो गए होते, ठीक है। तो हमारे भारत की स्थिति ये हो गई है कि ये सब देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करके, नाच करके, डांस करके, ये सब कुछ कर रहे हैं। सर उसे ही देख लीजिए सर, जो सचिन तेंदुलकर बोली है वो महिला, ना गलत शब्द बोली और उसको फेमस कर दिया, गाना गवा रहा है उससे। अच्छा, लंपू जैसा सचिन, बोलना आ रहे नहीं, बताइए वो फेमस हो गई।
हाँ तो अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात सोचने वाली बात है, हम एक दिन और इस चीज़ को बोल रहे थे कि इस बात पे विचार करने की जरूरत है कि वो महिला एक पुरुष के बारे में ऐसा बोल रही है। आप किस बेस पे आप बोल रही हो ऐसा? और कोई पुरुष बोल दे इस बात को, ठीक है, तो महिला को दिक्कत है कि महिला को कमेंट कर रहे हैं, ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिपोर्टर हैं, ये पुरुष वाले रिपोर्टर पे जाके उसे बोल रहे हैं कि आप ऐसा करिए, उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई आदमी जो है जब चेहरे से सही नहीं है, पतला है थोड़ा, चाहे कुछ है, तो इसका मतलब वो इंसान नहीं है। सबसे पहले तो तुम यही जो अनुच्छेद 15 को उल्लंघन कर दी हो। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ये सब इसी के आधार पर तुम कर दी। हम नहीं करें, हम करें, ठीक है, तुम बोली थी, तो सोशल मीडिया क्या कर रही है? उसको प्रोत्साहन क्यों दे रही है? वो बोली थी वहाँ पे ना, वो वहाँ पे बोली थी ना, तो सोशल मीडिया क्यों उसको सेलिब्रिटी बना रही है? सोशल मीडिया खुद मुख्तार का काम कर रही है, तो सोशल मीडिया पे इसको तो सब काम क्यों कर रहे हैं? नहीं सोच पा रहे हैं लोग, ठीक है। तो आप संसद के सचिवालय में जो इधर देखिए, संसद के सचिवालय में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, कम से कम 30 साल उनका एक्सपीरियंस रहेगा। हर क्षेत्र में घाट का पानी पिए रहेंगे सब, तब घाट का पानी पी के तब यहाँ आते हैं। तो इन लोग को पॉलिटिक्स तब यही सब बैठ के, तब ये सब जब नियम बनाते हैं, तब सभी नेताओं को बताते हैं कि एक काम करिए, आप इस तरह करिए, तब आपको वोट ऐसे मिलेगा, आप इस तरह काम करिए, इस तरह वोट मिलेगा। कौशल शर्मा को नहीं पता है कैसे? ये सब नियम जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको अच्छी तरह पता है कि हम अपने जनता के सामने हम कौन सी बातें रखेंगे जिससे हमारी जनता हमारी बातों से प्रभावित होगी। हमारे पास ऐसे ऐसे शब्द हैं कि हम जनता के सामने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि जनता हमसे प्रभावित हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें, अच्छा, जो ये लोग लिख के जो पढ़ते हैं, ये लिख के कौन देता है? ये सचिवालय ही देता है ना सर, ये सचिव भी होते हैं उसके ना। इसमें एलिजिबिलिटी लगाए तो 90% छट जाते, 95% लोग छट जाते। किस चीज़ में एलिजिबिलिटी लगाए थे कि सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगा डिग्री और पढ़ाई के साथ साथ। नहीं तो बार बार ये लोग बोलते हैं कि हमारे जो राजनीतिक करियर उस पर सब पे इफेक्ट पड़ने लगेगा, ठीक है। जिससे बहुत जगह सर पढ़ाई से ज़्यादा अनुभव काम आता है। जैसे हम ये नहीं करें कि आप जो है हमारे देश में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पढ़े लिखे से ज़्यादा इफेक्टिव लोग जो एक्सपीरियंसिव हैं, चाहे वो समाज में काम किए तो उनको ज़्यादा रहता है, पता रहता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं तो अपने मन का करने लगते हैं सब। तकलीफ तब होती है कि तुम आए यहाँ पे अपने मन का कर रहे हो, ठीक है। तो संसद के सचिवालय में बड़े बड़े जब बहुत ज़्यादा दिनों तक के लोग IAS वगैरह रहते हैं जो, ठीक है, इस पर रहेंगे, तो इसमें भी आपको धीरे धीरे छोटे छोटे पदों पे ये काम करने के लिए दिया जाएगा, वो काम धीरे धीरे सचिव टाइप में सौंपते तब आपको जो है सचिवालय में बुलाया जाएगा, आप बनेंगे सचिव। और जानते हैं हमारे भारत के जो सचिव है सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल है इन सभी संसद में, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है बिना उसके कदम में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो लोकसभा का जो सचिव है, ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्या है मत करिए, हाँ नहीं, लोकसभा के जो संसद का सचिव है उसका जो मेन मुखिया है, ठीक है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि लोकसभा के प्रति, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा में सभी सदस्य हैं, ठीक है, तो सबको जवाब देना होता है, इसलिए वो लोकसभा के सभी व्यक्तियों के जो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन ये लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उनका काम ये है कि हमारे संसद में, हमारी जो संसद है उसके अंदर एक दीवार भी बनानी है, एक दीवार भी खड़ी करनी है, तो आप लोकसभा के अध्यक्ष से बिना पूछे नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीज़? एक पेड़ का फूल लगाना है ना, सही बोल रहे हैं ना, पेड़ का फूल का पेड़ के पेड़ का फूल फूल का पेड़ ना, अगर फूल का पेड़ भी एक लगाना है, हम गलत बोल दिए पेड़ का फूल, अगर फूल का पेड़ भी लगाना है, एक ठो गमला लाएंगे बिना लोकसभा अध्यक्ष के पूछे नहीं, ठीक है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष से पूछेंगे लेकिन कमाओ कौन करेगा? ये करवाएंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि कभी ये जो संसद में सदस्य हैं वो सब कभी पेड़ ला के रखेंगे? उन सबों को जब 5 जून आता है पर्यावरण दिवस, उस पर एक ठे फूल लगाएंगे धीरे से। जानते पानी किसे देते हैं? 500 फोटो खींचेंगे, ठीक है, पानी दे जाने के छोटा सा एक मग रहेगा, इतना बड़ा इतना छोटा मग रहेगा, उससे पानी देते सब। ये बताइए उतने बड़े पेड़ में ये छोटे से तुम जिला रहे हो क्या? तुम उसको कौन सा पानी दे रहे हो?
तो ये ठो पेड़ लगा देंगे छोटे से, अब फोटो खींचेंगे पता नहीं कितना, पता नहीं उसको अगले दिन बकरी बाद में लेके चले भी जाएंगे। ठीक है। सर मोदी जी यहाँ लगा रहे थे, पूरा बीट करा के उनके सामने फेंक दिया जा रहा था, फिर मोदी जी उसी को झाड़ रहे थे। ठीक, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति ये जो है भारत का संसद के सचिवालय है ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी संसद में संसद जैसे अभी नई लोकसभा बनी, सॉरी नया संसद बना है ना, उसकी हर आप लोग देखे होंगे फोटो में कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी के साथ गए थे। उसका जो बजट पास हुआ सब कुछ मंत्रालय से हुआ है, लेकिन हर एक काम आप लोग देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी, अच्छा उसका उद्घाटन हुआ जब उसके ऊपर शेर लगा था, वो अशोक स्तंभ लगा था, तो आप लोग देखे तो उस पूजा में थे ना लोकसभा अध्यक्ष जी, नरेंद्र मोदी जी भी थे और लोकसभा अध्यक्ष भी थे। यानी कोई भी काम होगा संसद के अंदर, कोई भी काम होगा लोकसभा अध्यक्ष के बिना अनुमति के नहीं होगा। प्रधानमंत्री के पास भी इतनी पावर नहीं है कि बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की संसद में आने। नियम तो ये भी होता है, तो राष्ट्रपति को उद्घाटन में जरूर रहना चाहिए, राष्ट्रपति का होता है उद्घाटन करने का। देखिए, हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति का एक ठो पेन हिलाना रहता है तो किससे आते हैं? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। तो जानते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे तो राष्ट्रपति की कोई औकात नहीं हमारे यहाँ। लेकिन बुलाना चाहिए, वो के साथ बुलाना चाहिए वो अलग बात है, नहीं आए वो अलग, नहीं लाएगा वो अलग बात है। ठीक, ये तो संसद का सचिवालय हो गया। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ये लोग जो जितनी विधियाँ बनती हैं सब, ठीक है, इन्हीं के पास आती हैं। यही कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं सचिवालय से लोग। ठीक है, जो कार्यपालिका के रूप से काम करते हैं सचिवालय की तरफ से काम करते हैं। ठीक है, तो आपका 98 में क्यों बात करते रहते हैं आप लोग बाहर निकलेंगे तभी बात कर लिया करते ज़्यादा। अनुच्छेद 99 में शपथ, जो संसद के सदस्य हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ नहीं पढ़े आप लोग? बताए हैं ना कि अगर लोकसभा के सदस्यों को लेना है तो प्रोटेम स्पीकर दिला देगा। अच्छा, मंत्री जो लोग, अब लोग संसद में मंत्रिमंडल भी बैठता है। ठीक है, अच्छा मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अच्छा, प्रधानमंत्री जो हैं, अच्छा जब प्रधानमंत्री हैं तो एक बार तो वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सॉरी लोकसभा के सदस्य बनेंगे, तब उनको जो शपथ लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है आपको दूसरा पद दिया जा रहा है। जैसे आप एक बार लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सॉरी लोकसभा के अध्यक्ष बार आ रहा है, लोकसभा के सदस्य हैं। आप जब लोकसभा के सदस्य हैं आपको तब एक बार मिला शपथ लेने के लिए, आप तब इसका शपथ ले रहे हैं कि हम लोकसभा के सदस्य रहेंगे। ठीक है, हम लोकसभा के सदस्य रहते हुए अपने देश की गरिमा अखंडता को बचाए रखेंगे, इसका सम्मान करेंगे। भले वो सम्मान न करते हो, किसी को गरिया देते हो, लेकिन लोकसभा का सम्मान करेंगे। देखिए, आप जब मंत्रिमंडल में आएंगे तो आप शपथ लेंगे अच्छी तरीके से कि मैं भारत की संविधान की शपथ लेता हूं कि मैं अपने मंत्रिमंडल में रहते हुए अपने देश के लोगों के जेब से कम 1000 करोड़ हम एक साल में घोटाला करेंगे। ये एक मंत्री शपथ लेगा। ठीक, लीगली तरीका है और मैं लीगली तरीके से घोटाला करूंगा जिसकी जानकारी हमारे जनता के किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। हमारे घर, हमारे लड़के विदेशों में पढ़ेंगे, मैं इसकी शपथ लेता हूँ। उसके बाद हमारे घर में जो कुत्ते होते हैं उनको गर्मियों में एसी और ठंडी में हीटर लगेगा और हमारे देश में पर डे 18 करोड़ लोग भूखे सोएंगे। इसकी मैं शपथ लेता हूँ। ठीक है, इनको ये नहीं समझ में आता है कि हम जब शपथ ले रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, यही भी आप सर वो बताइए क्या कहते हैं, तो बताइए आप लीगल तरीके से, कोई लीगल नहीं बता दीजिए कैसे बोलते हैं। लीगल क्या लीगली, इन सबों का सही, इन सबों का रवैया, देशवासियों को, ठीक है, इन सबों का रवैया देख के यही समझ में नहीं आता है कि हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि हमारी जनता जो है इतना मूर्ख या इतना भोला बन के बैठी कैसे है। इनको कोई, अच्छा सही बात है, इनको सही, ये मूर्ख है नहीं, जानकारी इनको जानकारी नहीं है। किसी के घर में आग लगानी हो तो इनको जानकारी रहती है। सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का सबसे बड़ा नियम है, किसी की बेटी कहाँ जा रही है ये सबको पता है, और किसी की बेटी बगल में भूखी है ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो किसी की बेटी कहाँ गई ये सबको पता है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है, तुम्हारा जानना ज़रूरी है। उसकी बेटी पता नहीं कितने दिन से खाना नहीं खाई है, या उसका बेटा कितने दिनों से खाना नहीं खाया है, ये तुमको पता नहीं है। उसकी बहू कैसी है, उसका चरित्र है, ये तुमको पता है। ठीक है, उसकी बहू कितने दिनों से खाना नहीं खाई है, क्या कर रही है, उसकी बहू कितने दिनों से बीमार है, ये तुमको पता नहीं है।
ठीक है। तो ये यही लोग हैं कि इन लोगों को आग लगाने की जब बात होगी तो इन लोगों को सब पता रहता है, ठीक है। आप हम लोग इतने दिनों से अपने लोकतंत्र में है ना, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कम से कम 20 साल तक तो कोई वोटिंग लोकसभा में विधानसभा में नहीं दे पाता है, ठीक है। 18 भले हो जाए लेकिन जल्दी दे नहीं पाते हैं, जो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं जैसे हम ही हैं। आप 27-28 साल हो गए लेकिन आज तक न विधानसभा में वोट दिए हैं न लोकसभा में, न, ठीक है, दोनों में कहीं नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब हमको पता नहीं है, हर एक चीज़ पता है। कौन जाएगा इनको वोट देने? हम जाएंगे तो नोटा ही दबाएंगे। और जानते हैं लोग नोटा दबाते हैं नन ऑफ द एबव। जैसे आप लोग जब भी जाइए, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारे इसमें से कोई भी व्यक्ति हमारे लायक नहीं है, आप नोटा दबाइए। आप सिंगल व्यक्ति की नोटा क्यों न दबाएं, लेकिन आप अपना कर्तव्य करके आइए, आप अपना काम करके आइए कि हमने नोटा हम दबाएंगे, बाकी सबको रहने दीजिए उसी लाइन में, ठीक है। हाँ, अब जब लोकसभा विधान नोटा होता है, नोटा की गिनती कितना नोटा पड़ा है, कितना सबसे नीचे रहता है। अभी इसी घोसी का जो चुनाव हो रहा था इसमें नोटा दिखा रहा था। अरे उसमें नोटा पड़ा था 12 और कुछ पड़ा था नोटा इसमें घोसी वाले में, ठीक है। तो अब जब कभी भी जाइए तो इनके ये जो है इस शपथ लेते हैं जब सब ना, तो शपथ लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो मंत्रिमंडल होता है वो गोपनीयता की शपथ लेता है। एक बार तो लोकसभा के सदस्य होने की शपथ ले लिए, चाहे राज्यसभा की ले लिया शपथ। अब जब मंत्रिमंडल में आएंगे तब गोपनीयता की शपथ देते हैं। गोपनीयता की शपथ देते हैं कि हम किसी को कुछ बताएंगे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग शपथ इस तरीके के लेते हैं कि हम अपने देश को लूटेंगे और हम लूटने में सबसे बड़ा योगदान हमारा होगा और हमारा देश उसी लूटने के आधार पर सबसे बड़े उच्च स्तर पर जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह ये लोग लूटते हैं। अनुच्छेद 100 गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। ये बोला है कि अगर लोकसभा में चाहे राज्यसभा में अगर लोकसभा के अध्यक्ष देख लिए कि ये है आपकी संसद, अब तो खैर ऐसी रही नहीं अब तो ऐसी हो गई, ठीक। यहाँ पे भी ये इस तरह है, यहाँ पे भी इस तरह बन गया है तो ठीक है। त्रिभुज है, नहीं समझ बात गई है। त्रिभुज भी नहीं है। आप त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, आप इसको षष्ठभुज पढ़ेंगे लगभग, सही है। षष्ठभुज 1 2 3 4 5 है, ऐसे भी जाएंगे फिर ऐसा नहीं जाएगा। क्या है ना, अच्छा ठीक थोड़ी जाएगा, संस्कृत ज्ञान ठीक लगता है, ठीक है। तो गणपूर्ति है। अब इसमें जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, इसमें आपके 545, इसमें आपके 245, ठीक है। तो इसमें यही कहता है गणपूर्ति में कि आपके पास जो है कम से कम 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य, यानी सदन की कार्यवाही तभी चलेगी जब 1/10 सदस्य इस संसद में उपस्थित रहेंगे। समझा रहे चीज? यस। जैसे आप लोगों की संख्या है 8-10 जो भी है, ठीक। आप जो है इतने लोग हैं, ठीक। आप इस 8-10 में 1/10 कर लीजिए, ठीक है। सॉरी 50 मान लीजिए, मान के 50 मान के अच्छा 50 मान लेते हैं, तो 10 वाले में तो होगा ही नहीं। हम जो है 50 मान लिए, ठीक। अब इसका 1/10 करिए, ठीक। अब ये है कम से कम 5, कम से कम आप 5 लोग इस क्लास में रहेंगे आप, तभी जाके क्लास चलेगा। ये हमारी गणपूर्ति है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है, कम से कम 1/10 सदस्य, यानी लगभग 55 सदस्य, इसमें लगभग 25 सदस्य अगर जो 55 रहेगा तो जो भी नहीं चलेंगे, नहीं। अगर 55 से ज़्यादा रहेंगे, 55 से कम नहीं रहने चाहिए। अगर 55 से 54 हुए, जो इसके अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं, वो सदन को स्थगित कर देंगे। हम आपको पढ़ाए हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो सिर्फ सदन को स्थगित कर सकते हैं, सदन को सत्रावसान करने का काम जो है राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सदन को अगर ये नहीं चलेगा तो एक जो कोरम नहीं होगा पूरा, ठीक है, तो इसको स्थगित कर दिया जाएगा। अगर 55 से ऊपर 56 भी हो गए, ठीक है, 56 हो गए, तो ये जो अपना क्रिया विधि चलती रहेगी। जो विधेयक पेश करना आप विधेयक पेश करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे वही स्थिति है कि 25 लोग रहेंगे, आप आराम से करते रहेंगे, ठीक है।
तो ये जो है गढ़ पूर्ति यही होती है। और इसमें भी विधेयक पारित होता है। जस्टिस वर्मा की जो कमेटी है, जो निर्भया हत्याकांड की बात बनी थी, ठीक है, उसको कोरम से पूरा लाया गया है। कोरम, आप सोच लीजिए कि हमारे यहाँ के संसद के सदस्यों की यही स्थिति है, तो उसमें कोई नहीं आया था। ठीक है। ये मतलब इस तरीके के लोग हैं। अरे यही सब ज़्यादा रेप करते हैं तो करेगा कौन? इन्हीं के लड़के रेप करते, इन्हीं सब के लड़के तो एक कौन से साहब से बोले थे कि यहाँ पे तो रेपिस्ट को भी वकील मिल जाता है। देखिए, रेपिस्ट को वकील क्यों ना मिले? वकील को गलती किया उसको वकालत करके उसको बचाने का मतलब है। जानते हैं, दुनिया में पैसा ऐसा चीज़ है, ठीक है, दुनिया में पैसा एक ऐसा चीज़ है। सब उस वकील को नहीं पता है कि ये गलत करके आया, फिर उसका पैसा। अच्छा ये बताइए, वकील को उससे मतलब क्या है? क्या है नहीं मतलब सर, वो पूरा लॉ पढ़ के गया है। वो देखा है उसको? अच्छा, आपको कोई बोले मैं आपको 100 करोड़ दे रहा हूँ, ये आपको काम करना है, तब नहीं करेंगे? नहीं, आप सुनिए, देखिए, आप वो देखा है, सुनिए, देखिए, आप अपने घर पर लड़ाई करके जाते हैं, ठीक है, आप अपने घर पर लड़ाई करके जाते हैं, आप अपना वकील रखते हैं, तो क्या वो वकील जो अपने वकीलाना पे था आपके घर आया था देखने कि आप किसी लड़ाई की, किसी तोड़-फोड़ किए हैं? आप जो कहेंगे वही ना। आप वो पढ़ा इसलिए कि आपको सिर्फ वकील का काम होता है कि आपको सेफ करना है, और आपके जो सामने का वकील हो वो आपको कराएगा जेल के अंदर ना। तो ऐसा तो नहीं कि जानते हैं, कभी हम आपको बताते हैं, कभी कभी लोगों को गलत भी फंसाया जाता है। यस सर। कभी कभी लोगों को गलत भी फंसाया जाता है। ठीक, हाँ, आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, इस चीज़ को मान के चलिए, ऐसे बहुत से लड़कों को फंसाया गया है, गलत किसी बड़े बड़े घर के लड़के जो होते हैं फंसा देते हैं सब। हाँ, ठीक है। तो ये है आपकी गढ़ पूर्ति का सिस्टम, ठीक है। गढ़ पूर्ति में अगर संसद में दोनों सदन जो हैं 1/10 सदस्य होने चाहिए, अगर 1/10 सदस्य नहीं है तो वो संसद का सदन जो है चालू नहीं होगा। उसको जो लोकसभा के अध्यक्ष स्थगित कर देंगे, उसको राज्यसभा के सदस्य अपने यहाँ से स्थगित कर देंगे, ठीक है। वो या तो निश्चित काल के लिए स्थगित कर दें या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें, ठीक है, समझा रहा। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए, 100 तक हो गया अनुच्छेद समाप्त, ठीक है। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब ज्योग्राफी पढ़ लीजिए।